राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में जिउतिया व्रत के बारे में जानकारी आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं। लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति यह है कि जीवित पुत्रिका, जिसे जिउतिया के नाम से भी, जीतिया के नाम से भी जाना जाता है, विभिन्न जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस व्रत को किस तिथि में करना है, किस दिनांक में करना है, तो कब करना है, पूजन का सही समय क्या है और सही दिनांक क्या है, क्या कोई नया व्रत उठाना चाहता है तो इस वर्ष उठा सकता है अथवा नहीं उठा सकता है, और इस व्रत की पारणा कब है, इस व्रत का पारण कब करना है, इत्यादि अनेकानेक प्रश्न जो हैं उनका उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरा इस वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे और अपने आप इस कार्य को, अपने पूजन के कार्य को, व्रत के कार्य को, माताएं जो करती हैं इस कार्य को, वो अच्छे से पूर्ण कर लेंगी। किसी प्रकार कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि नाना प्रकार के आपको भ्रम देखने को मिलेंगे। तो लोग अपने अलग अलग विचार रखते रहते हैं, कुछ अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो भी कुछ आपको बताया जाएगा सब ऑथेंटिक होगा, एकदम प्रमाणित होगा। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि पंचांग का पृष्ठ है, और ये ऋषिकेश पंचांग, काशी का पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, उसका यह जो है पृष्ठ आप देख रहे हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आपसे जान लीजिए कि जीवित पुत्रिका का जो पूजन होता है, व्रत होता है, जिसको कि माताएं लोग करती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु प्राप्ति के लिए, अथवा जिनको पुत्र नहीं है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए, और विशेष रूप से जिसके कुंडली में अल्पायु योग है, जिसके पुत्र के कुंडली में अल्पायु योग है और जिसकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए माताएं बहनें जो हैं इस व्रत को करती हैं। तो जैसा कि आप यह समझ लिए हैं कि यह व्रत क्यों किया जाता है, उसके पश्चात होता क्या है कि इस व्रत को किया कब जाता है। तो आप सामने देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा कि यह व्रत जो है आश्विन मास में किया जाता है, जिसे कुवार कहते हैं। क्वार जो भी लोग कहते हों, तो इसको साधारण बोलचाल की भाषा में इसी नाम से कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है आश्विन मास होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यह व्रत होता है, और किस तिथि में होता है तो इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह व्रत जो है यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो है आप देखेंगे कि अष्टमी तिथि में होता है। अष्टमी तिथि कब हो रहा है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को, कि क्योंकि तिथि तो छोड़िए, लोगों को दिनांक को लेकर के भ्रम हो रहा है कि यह इस वर्ष जो है सितंबर के महीने में पड़ रहा है, तो कब है, 14 सितंबर अथवा 15 सितंबर। तो पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि अष्टमी कब है। देखिए यहाँ आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि सप्तमी जो है, रविवार जो र लिखा हुआ है, ये सप्तमी र लिखे मतलब रविवार उस दिन है। तो दिन में 8:41 पे सप्तमी समाप्त होकर के अष्टमी लग जा रही है, और यह अष्टमी अगले दिन जो है सोमवार को 6:26 में 26 मिनट तक ये प्रातःकाल में अष्टमी रहेगा। तो सप्तमी में इस व्रत का विधान करने का विधान किया जाता है। विधान का तात्पर्य यह है कि उस दिन जो है पूर्ण रूप से सात्विक आहार लिया जाता है। एक दिन पहले से ही नहाय खाए जिसे लोग कहते हैं, तो इसको जो है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, किसी प्रकार का लहसुन प्याज। वैसे भी ज़्यादातर लोग जो है आश्विन मास में, चूँकि पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का पक्ष चल रहा है, तो बहुत कम ही लोग होंगे जो कि लहसुन प्याज भी खाते होंगे इस पक्ष में। और जो खाते हैं उनके लिए भी, और जो जीवित पुत्रिका का पूजन करते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह है कि कम से कम अगर आप आश्विन मास में खा भी रहे हैं तो इस दिन नहीं खाना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत से एक दिन पहले ही इसका त्याग कर देना चाहिए। सात्विक भोजन आपको करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो है उसके पश्चात इस व्रत का अष्टमी में इस व्रत को करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि देखिए, सप्तमी के बाद जो है 8:41 के बाद आप देख रहे हैं कि अष्टमी लग जाएगी रविवार। और दिनांक आप देखेंगे तो यह देखिए यहाँ पे आ गया 14,
देखिए अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेजी दिनांक 14 के सामने आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या इसी दिन दिया हुआ है। हाँ जी हाँ, देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जीवित पुत्रिका अष्टमी व्रतम। जीवित पुत्रिका का व्रत देखिए दिया हुआ है और इसी लाइन के सामने आप जाएंगे तो दिनांक क्या है, एक देखिए यहाँ पे 14 सितंबर। तो डेट आपका क्लियर हो गया कि 14 सितंबर को। सितंबर का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अभी पक्ष जो है, ये पक्ष आप देख रहे हैं कि 8 सितंबर से 21 सितंबर तक है 2025 तक। तो 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का जीवतिया का जो है व्रत करना है। उसी दिन जो है आप सायंकाल में जो है पूजन होता है, सभी माताएं बहनें जो हैं मिल करके अब इस पूजन को संपन्न करेंगी। और उसके पश्चात जो है, चूँकि अष्टमी तिथि आपको 8:41 पे मिल रहा है, तो ऐसा भ्रम न रखें कि प्रातःकाल सूर्योदय समय में नहीं मिल रहा है। तो चूँकि इसका अष्टमी में ही पूजन होना चाहिए और अगले दिन ये अष्टमी जो है यह मिल नहीं पाएगा। अगले दिन जो है आप देख रहे हैं कि 6:26 तक ही अष्टमी है, तो अगले दिन अष्टमी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस व्रत को 14 तारीख को दिन रविवार है और सप्तमी के बाद अष्टमी लग जा रही है और पूरा दिन अष्टमी है, पूरी रात्रि में अष्टमी है। तो इसका जो है 14 सितंबर को व्रत करना है जीवित पुत्रिका। और इसका पारण का विशेष समय जो है आप जान लीजिए, चूँकि 15 तारीख को 6:26 के बाद जो है नवमी लग रही है, तो व्रत का पारण भी आपको दिन से तात्पर्य कि प्रातःकाल सोमवार को दिनांक 15 सितंबर को 6:26 के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करना है। तो आप लोगों को मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि सार संक्षेप इस वीडियो का यही है कि अगर कोई इस व्रत को करना चाहता है, नया व्रत उठाना चाहता है, तो वो इस वर्ष किसी प्रकार का कोई अधिक मास मलमास नहीं लग रहा है, पुरुषोत्तम मास नहीं है, तो आप इस व्रत को उठा सकती हैं। और इस व्रत का पालन 14 सितंबर को दिन रविवार है, उस दिन करना है जीवित पुत्रिका का व्रत। और व्रत का पालन जो है वो 15 सितंबर दिन सोमवार को प्रातःकाल 6:26 के पश्चात ही करना है। उसके बाद आप जल का पान करिए, प्रसाद ग्रहण करिए और अपने व्रत को खोल लीजिए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अच्छे से जो है लोगों के बीच में, सभी के लोग बीच में यह जानकारी आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, सही जानकारी सबको प्राप्त हो सके। और वीडियो को भी अगर आपने लाइक न किया तो लाइक कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ। जय जय श्री राधे।